हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। माय नेम इज सरस्वती यादव और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच जाए। अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता। नागरिकता अधिनियम संशोधन को लेकर देश भर में कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं, विरोध प्रदर्शन का क्या कारण है, आज हम इन सब के बारे में जानेंगे। अभी आपने देखा होगा पंजाब, केरल, बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश में सीएए विरोधी प्रस्ताव पारित किया। जानते हैं कि नागरिक और नागरिकता और सीएए 2019 के बारे में हम बात करेंगे। नागरिक कौन होता है और नागरिक किसे कहते हैं। नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप, इसके पास किसी राज्य के साथ स्थायी सदस्यता अथवा संबंध हो। इसका मतलब है कि नागरिकता की पहली शर्त है कि वह किसी राज्य मतलब हम किसी देश की बात कर रहे हैं, राज्य के साथ उसके पास स्थायी सदस्यता होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट है, जो कुछ अधिकारों और विशेष अधिकारों का आनंद लेता है और जो सभी के लिए समान है। इसका मतलब है कोई नागरिक है तो उसके पास निश्चित अधिकार होने चाहिए और कुछ उसके पास सुविधाएं होनी चाहिए जो उन लोगों को समान रूप से मिलना चाहिए। तो हमारी यह समझ है कि सिटीजनशिप के बारे में एक बात तो यह हो गई, और दूसरी बात क्या है ये हम देखते हैं। जब हम किसी देश में जाते हैं तो वहां पे हमें दो प्रकार के व्यक्ति मिलते हैं। इंडिविजुअल व्यक्ति मतलब दो प्रकार के व्यक्ति मिलते हैं, एक तो नागरिक, फर्स्ट है नागरिक एंड सेकंड है विदेशी। अब हम पढ़ेंगे कि नागरिक होने पर क्या क्या शर्तें होनी चाहिए। अब हम इनकी शर्तें, फर्स्ट शर्त है पहले वो वहां का निवासी हो। फर्स्ट शर्त है हमारी कि वो वहाँ का निवासी हो। अभी हमने बात की कि हमारा किसी राज्य के साथ स्थायी सदस्यता होनी चाहिए। तो इस पहली शर्त यह है कि वह वहाँ का निवासी हो, सेकंड है हमारा कुछ राजनैतिक तथा नागरिक अधिकारों का आनंद लेते हो, जैसे अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 एंड 30। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो केवल नागरिकों को प्राप्त हैं। फर्स्ट, अनुच्छेद 15 में बताया है कि लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 बताता है अपॉर्चुनिटी के बारे में। आर्टिकल 19 में फ्रीडम के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 29 एंड 30 में हम जानते हैं कि विशेष अधिकारों के बारे में बात की गई है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि अनुच्छेद 15 या अनुच्छेद 16 में किसके बारे में बात की गई है। इसका मतलब है जो नागरिक होता है उनके पास संविधान पॉलिटिकल के सिवाय कुछ ऐसे भी राइट्स होते हैं, जैसे इंडिया के अंदर जितने भी संविधान पद हैं उन पर बैठने का अधिकार या ग्रहण करने का अधिकार केवल नागरिक के पास होता है। जैसे अगर आप जानते हैं तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का पद या राज्यपाल का पद को ग्रहण करने के लिए पहले हमारे पास नागरिकता होनी चाहिए, तब हम इन पद पे क्या कर सकते हैं, हम इन पद को ग्रहण कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट था हमारा विदेशी। विदेशी भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं मित्रवत एलियंस, सेकंड होता है शत्रु एलियंस। जो हमारा मित्रवत एलियंस होते हैं वो हमारे विशेष अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जो शत्रु एलियंस हैं वो हमारे विशेष अधिकारों को प्रयोग नहीं कर सकते हैं। हम एक और समझ विकसित करते हैं कि क्यों नागरिक का प्रावधान संविधान में रखा गया।
इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, इसके बारे में समझेंगे, क्योंकि इसको समझते हैं कि संविधान भाग 2 में आर्टिकल 5 से लेके 11 के अंतर्गत बात की गई है कि किसे नागरिकता दी जा सकती है और संविधान में नागरिकता क्यों डाली गई। भारत के साथ किसी के संबंध की स्थिति स्पष्ट करने के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, भारत के साथ किसी के संबंध की स्थिति स्पष्ट करने के लिए। सेकंड है, और सभी परिस्थिति विरोधी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए, विरोधी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए। क्या हुआ, बहुत से लोग पाकिस्तान चले गए और बाद में भी भारत लौट आए। अब इन्हें हमारा से भी कुछ भारत से भी बाहर रहने वाले कुछ लोग थे जो भारत आना चाहते थे, उनके लिए भी संविधान में प्रावधान होना चाहिए। इसका जिक्र भी हमारे संविधान में किया गया है। क्या हुआ, कुछ लोग विदेश में रहते थे तो वो लोग भी भारत आना चाहते थे, तो फिर हमारे संविधान में एक प्रावधान होना चाहिए, उसके बारे में भी यहाँ पर क्या की गई है, जिक्र किया गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। ऐसी सभी परस्पर विरोधी परिस्थितियों को स्पष्ट करने के लिए और एक व्यक्ति की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए भारत का संविधान ऐसे लोगों को मान्यता प्रदान करता है जो वास्तव में भारत के नागरिक बन गए थे स्वतंत्रता के समय या संविधान के प्रावधान के समय और बाद में 26 जून 1950 को संविधान लागू होते समय। नेक्स्ट है हमारा, नागरिकता को विनिमय करने वाले सभी मामलों को अनुच्छेद 11 के तहत संसद को सौंपा गया है। संसद को किसके तहत सौंपा गया है, अनुच्छेद 11 के तहत संसद को सौंपा गया है। अनुच्छेद 11 के प्रावधानों के अनुसरण में संसद ने भारतीय नागरिकता संविधान 1955 लागू किया है। भी आप देखिए, अभी तक जो मामले मैंने आपके सामने रखे हैं, पहला था वह नागरिक होता कौन है, सेकंड, फिर नागरिकता को संविधान में जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी, तो कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां थी जिनसे आप अवगत हो चुके हो, इसीलिए उन सभी समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए हमारे संविधान में नागरिकता के कुछ प्रावधान कर दिए गए। लेकिन आप जानते हैं कि समय के साथ साथ परिस्थितियां बदलती रहती हैं और उसी बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार किसी भी कानून को बदलना पड़ता है और इसी कारण एक्ट 11 के तहत संसद को यह प्रावधान दिया गया है कि नागरिकता से संबंधित जो मामले हैं उनकी विनिमय कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें और मिलते हैं कल की। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।